जय हिंद दोस्तों, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। एनडीए 1 2024 आज हम स्टार्ट करने वाले बाइनोमियल थ्योरम यानी कि इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑफ एनसीईआर। बाइनोमियल थ्योरम के आप जानते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एनडीए 1 2024 के लिए, 25 के लिए। इसके हर साल क्वेश्चन जो है यानी कि 7 से 8 क्वेश्चन आते ही आते हैं। 7 से 8 क्वेश्चन इसके आते ही आते हैं। बाइनोमियल थ्योरम की अगर हम बात करें, इसको हिंदी में कहते हैं द्विपद प्रमेय। यानी कि इसके आज हम फार्मूला आपको सबसे पहले खोलने बताएंगे, यानी कि एनसीईआर का फार्मूला को कैसे खोलते हैं। बाइनोमियल थ्योरम के आप फार्मूले को अच्छे से समझेंगे, जितने भी इसके इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं आइए समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एनसीईआर को कैसे खोलते हैं। एनसीईआर खोलने का एक मतलब इसका होता है एन फैक्टोरियल अपान n-1 फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। इसको एनसीईआर को इस तरह से खोला जाता है। आपको एनसीईआर को अच्छे से खोलना आ गया होगा। इसको ऐसे भी खोल, इसी सिचुएशन पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी बनाए जाते हैं एनडीए में कि एनडीए में यानी कि एनसीईआर n फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। अब देखेंगे एनसीए बराबर एनसीबी ए किसके बराबर होता है। यहाँ से दो केस निकलते हैं, आइए देखते हैं। फर्स्ट केस क्या है। फर्स्ट केस यहाँ से क्या होगा, एक तो ए बराबर बी के होगा, क्योंकि यहाँ पर ए दे रखा है बी दे रखा है, तो ए बराबर बी के होगा। यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर बी, यहाँ पर बी ले सकते हैं, ए बराबर बी। सेकेंड केस यहाँ पर आपके सामने निकलेगा। सेकेंड केस क्या है, यानी कि देखिएगा बहुत ध्यान से, ए प्लस बी बराबर, यानी कि ए प्लस बी, यानी कि इसको एक बार जोड़ेंगे, ए प्लस बी बराबर एन के करेंगे, तो बी की वैल्यू और यहाँ से हम निकालना चाहें तो बी बराबर क्या होगा, यानी कि एन माइनस ए। यहाँ से दो केस दोस्तों यहाँ से निकालते हैं। फर्स्ट केस एच ए बराबर बी, सेकेंड केस ए प्लस बी बराबर एन, तो बी की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, बी बराबर एन माइनस ए। यहाँ पर क्या सेकेंड वैल्यू। अब इसी पर हम खोलेंगे एनसीईआर की जगह यहाँ पर इसको कैसे खोलते हैं देखिएगा बहुत ध्यान से। इसमें यही वैल्यू रख देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि एनसीआर -1 यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आप ऐसे लिखते हैं एनसीएन आर, इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं एनसीआर को। अब हम जानते हैं NC0 बराबर NC1, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू 1 ही होती है। NC0 NC1 NCN की वैल्यू क्या होती है, 1 ही होती है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1। आप जानते हैं NCN और NCN की वैल्यू क्या होती है, n, ये n के बराबर होता है। 6 नंबर फार्मूला NC2 बराबर होगा n-2 n, इसको दो बार लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर NC2 यहाँ पर दो बार है, तो n-1 अपान में क्या लिखेंगे 2 फैक्टोरियल इज 2। ऐसे यहाँ पर नेक्स्ट आपके सामने फार्मूला देखें, इंपॉर्टेंट देखिएगा बहुत ध्यान से। हमने NC2 ले लिया, ऐसे ही और भी फार्मूला यहाँ पर बनाते हैं NC3 के। यहाँ पर हम लेंगे NC3 बराबर n-3। आइए देख लेते हैं इसको कैसे खोलते हैं NCN-3 को। तो सबसे पहले इसको 3 टाइम्स लिखेंगे, n-1 n-2 अपान में 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 3 फैक्टोरियल इज होता है 6। आपको फैक्टोरियल की वैल्यू कैसे निकालनी है, फैक्टोरियल की मैंने बताया होता है, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, आइए देख लेते हैं। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 1 ही होती है। 2 फैक्टोरियल इज कितना होता है, 2 होता है। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 6 होती है। 6 कैसे होती है, इसको 3 है, इसको 3 टाइम ब्रेक करेंगे, यानी कि 3 2 इंटू 1, यानी कि इसको कम करते हुए चले जाएंगे। 3 2 6, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6। आई होप आपको यहाँ तक अच्छी से बात हमारी समझ में आ गई होगी। मेरा पढ़ाने का तरीका आप लोगों को पता है कैसा है, तो आप लोग सभी लोग चैनल सब्सक्राइब और शेयर करने में कमी ना करें। ऐसे ही यहाँ पर हम ले देखिएगा NC4 के हम ले लेते हैं, NC4 बराबर NCN-4। इसको कैसे लिखेंगे, इसको 4 टाइम्स लिखेंगे, 1 2 3 और 4। ऐसे ही 4 फैक्टोरियल नीचे कितने कर देंगे, 4 फैक्टोरियल कितना होता है आइए देख लेते हैं। 4 फैक्टोरियल इज होता है 4 3
2 इंटू 1, 6 चौक 24, यानी 4 तियां 12, 12 दूनी 24, तो 24 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर NC5 NC n-5 इसको भी ऐसे ही निकाल लेंगे जैसे मैंने इसको ब्रेक किया था। तो n-1, n-2, n-3, n-4, नीचे 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है आपको मैंने बताई थी। 5 फैक्टोरियल 5 को 20, 20 या 60, 7 दूनी 120, तो 120 यहाँ पर आ जाएगा। तो ऐसे आपको NC5 NC3 ऐसे आपको खोलना आ गया होगा। अब हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, यानी कि एक आपको हम देते हैं, इसको कैसे हम निकालेंगे। NC6 को आप कैसे निकाल सकते हैं, इसमें आप फार्मूला एक लगा सकते हैं। कौन सा फार्मूला यूज कर सकते हैं, NCR में दे रखा है, ये देखिएगा बहुत ध्यान से, NCR में दे रखा है। इसको कैसे खोलते हैं देखिएगा, मैं आपको पहले एक बेसिक से बताने वाला हूं। तो n-r, n की वैल्यू कितनी है 9, r की वैल्यू 6, ऐसे खोलेंगे इसको तो NC6, 9 में से 6 गया 3, तो NC6, ऐसे इसको किस 9 को 3 टाइम ब्रेक करेंगे, यहाँ पर क्या आएगा 9 8 7 अपान में 3 2 1, 3 दूनी 6, 72, 72 को 6 से यहाँ पर बात करेंगे 12 आएगा, 12 84, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 84। तो आई होपफुली आपको 9 यानी कि NCR को भी इसकी वैल्यू भी निकालना आ गया होगा। अब हम चलते हैं, चलिए दोस्तों आप समझने वाले हैं फैक्टोरियल की वैल्यू। व्हाट इज फैक्टोरियल, फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल की वैल्यू कैसे निकालते हैं। फैक्टोरियल आपका बहुत ज्यादा यूज होता है पॉलिनोमियल थ्योरम में, देखिएगा। यानी कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। 2 फैक्टोरियल इज 2, 3 फैक्टोरियल इज 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 3 को 2 टाइम्स ब्रेक करो तो यहाँ पर क्या आएगा, यानी कि 3 2 6, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 4 तियां 12, 12 दूनी 24, तो यहाँ पर 24 आ जाएगा। ऐसे ही 5 फैक्टोरियल की वैल्यू मैंने आपको दिखा दी है 120 के बराबर होती है। ऐसे ही 6 फैक्टोरियल की वैल्यू निकाल सकते हैं। 6 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी, इसे आप ब्रेक कर लेंगे इसको, यहाँ पे इसको ऐसे भी ले सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। 6 फैक्टोरियल को आप पहले खोल सकते हैं, 6 पंचे 30 या 6 पंचे 30, 30 चौकू 120, 120 तियां 360, 360 दूनी 360 दूनी कितना होता है 720, तो 720 ऐसे भी हम निकाल सकते हैं 6 फैक्टोरियल की वैल्यू। या आप इसको और अलग मेथड से भी ले सकते हैं। इसको आप क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, और 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। इसको क्या लिखते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। इसको आप इस तरह से याद भी रख सकते हैं। इसको आप कैसे लिख सकते हैं 5 इंटू 6 फैक्टोरियल। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ऐसे फैक्टोरियल की वैल्यू निकाली जा सकती है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा दोस्तों अच्छे से। 7 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, ऐसे आप ETC अन वैल्यू भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपके सामने दे रखा है एक क्वेश्चन, हम ले लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 6 वाला, देखिएगा। 1 इंटू 1 फैक्टोरियल यहाँ पर दे रखा है, 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, 4 इंटू 4 फैक्टोरियल। ऐसे ही यहाँ पर आपको दे रखा है n इंटू n फैक्टोरियल तक। अब बूझा है कि हमसे इसका वैल्यू क्या होगा दोस्तों, इसकी हमसे वैल्यू बूझी है, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं आई देखते हैं। इसको हम 2 माइनस 1 फैक्टोरियल भी ले सकते हैं, 2 माइनस 1 फैक्टोरियल। ये इसका आप डायरेक्ट फार्मूला समझना चाहें तो होता है n प्लस 1 का फैक्टोरियल माइनस 1। इसका आप फार्मूला भी पढ़ सकते हैं दोस्तों, n प्लस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 इसका फार्मूला होता है। जैसे मैंने कोई एक एग्जांपल ले लिया, एग्जांपल आपके सामने, एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, 3 इंटू 3 फैक्टोरियल। ऐसा ही यहाँ पर दे रखा है, उसमें एक जोड़ देंगे 9 इंटू 9 फैक्टोरियल। तो दे रखा है व्हाट इज वैल्यू ऑफ 9 इंटू 9 फैक्टोरियल क्या आएगा, तो n प्लस 1,
यानी कि 9 1 10 आ जाएगा, 10 फैक्टोरियल -1, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होपफुली आपको आज अच्छे से बाइनोमियल थ्योरम समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास मेरी नेक्स्ट जल्दी आएगी, तब तक के लिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर लें। थैंक यू सो मच।